आज हमारे देश के युवा प्लेन पकड़ के विदेश पलायन हो रहे हैं। 18,000 व्यापारी इंडिया छोड़ दिया है। 100 में 90 अशोषित है, केवल मोदी जी पोषित है। विनाश का नाम विकास रख दिए हैं भाई। मतलब दीनदयाल उपाध्याय का नाम स्टेशन रख दिए मुगल सराय का, उससे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी भी अपना नाम सनी लियोन रख ले। इंडिया गठबंधन जिसको उम्मीदवार बना देगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होते हैं वो पार्टी के प्रोटोकॉल और जनता की आत्मा से चलते हैं। पूरा कानून लागू करना चाहते हो, हम सनातनी हैं। हम भी, जितेंद्र यादव भी हिंदू है, यदुवंशी है। हम दर्शन शास्त्र के पुजारी हैं, हम सिर्फ मूर्ति पूजन के पुजारी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में 60.49 करोड़ पीएम केयर फंड में ये पैसा लिए। आज पीएम केयर फंड का जनता को क्या लाभ मिला, आप हमको बताइए। राजद के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार हैं, जितेंद्र कुमार से जानते हैं आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य। आज जो कार्यक्रम, जो राजद की बैठक, जिला राजद की बैठक हुई, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखिए, आज 9 जनवरी 2024 को नव वर्ष में महानगर की पहली बैठक और जिला में कोने कोने में निमंत्रण देने के बाद आपसी एक दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जो माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, और बड़े भाई और हम लोगों के कर्मठ गार्जियन संगठन के प्रति हमेशा सचेत रहने वाले बुद्धिजीवी भाई तनवीर हसन जी का भी आगमन होने जा रहा है। साथ ही मान लीजिए कि युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, रिंकू यादव जी माननीय पार्षद, ललन यादव सनातन संप्रबुद्ध माननीय पूरे राज्य स्तरीय नेताओं का कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये राज्य अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में, और सभी मान लीजिए कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोगों को अलग अलग, ये पूरे बिहार में कार्यक्रम हर जिला में चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी जगह पे माननीय शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं तो कहीं भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी जा रहे हैं, कहीं बिरसन पटेल जी जा रहे हैं। तो संगठन के इनके कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? चुनावी साल है, चुनाव होना है, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, चुनाव वगैरह के राष्ट्रीय जनता दल वोट की राजनीति कभी नहीं करती है। ये गरीब और अमीर, शोषित और वंचित, इसकी जो न्याय की आवाज़ होनी चाहिए, सत्ता में राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आज़ादी की लड़ाई होनी चाहिए। आज भारत माँ जब करा रही है, नरेंद्र मोदी जैसे दुशासन के राज में महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, किसानों का पेट हरण हो रहा है, मजदूरों का रोटी हरण हो रहा है, ड्राइवर का स्किल हरण हो रहा है। ऐसे समस्या में देश में 9 साल 20 साल जो चल रहा है, इसके लिए बिहार एक अंगड़ाई लेती है। बिहार भी तो अंगड़ाई है, 2024 में चढ़ाई है। और नरेंद्र मोदी जैसे पीएम नरेंद्र मोदी के शासन का 10 साल होने जा रहा है। इस शासन काल को आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बढ़िया काल में देख रहे हैं। उनके हिसाब से अमृत काल में देखें तो 36 करोड़ गरीब जो था वो 80 करोड़ हो गया है। 54,000 करोड़ जो विदेशी कर्ज था 1,55,000 करोड़ हो गया है। आज हमारे देश के युवा प्लेन पकड़ के विदेश पलायन हो रहे हैं। 18,000 व्यापारी इंडिया छोड़ दिया है। ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं। मोदी जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? 100 में 90 अशोषित है, केवल मोदी जी पोषित है। कौन सा काम मोदी जी का सबसे बढ़िया आपको लग रहा है? मोदी जी का काम तो सब बढ़िया है। तिरंगा के नीचे लोग झंडा फहरा दिया, सेना प्रमुख मर गया, उसका आज तक कोई जांच नहीं हुआ। महिलाओं का जो हर जगह लड़ा रहे हैं, कभी पति पत्नी में लड़ाते हैं। और सबका कीमत, हिंदुस्तान का कीमत, वो 5 किलो अनाज लगाते हैं। और 5 किलो अनाज, आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में एगो राइस ब्रांड धान का तेल आता है फॉर्चून, वो भी अडानी का ब्रांड है। गेल का सीएनजी है, अडानी का सीएनजी है। ये हमारे दो वाले। लोकसभा का चुनाव सामने में है, क्या लग रहा है? अरे सरकार तो आप देखिए, चुनाव बता दीजिए ना, भारत की जनता है, एक से एक लोगों को पलटी मारते हुए देखा है। नरेंद्र मोदी कौन खेत के मूली हैं? इनको भी गाजर मूली की तरह हम श्रीलंका में जब अडानी को टेंडर सेट करते हैं तो इनको श्रीलंका भेजने के लिए काम करेंगे। रावण की पत्नी मंदोदरी नहीं थी, वो बाली की पत्नी मंदोदरी थी। सब दिन इनका गुरुवेज रहा है। आप स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व का जितना फैलाव नहीं किए, जितना आरएसएस नहीं किया, मोहन भागवत नहीं किया, हम 37,000 हिरानियों का प्रेम और सद्भावना का संदेश देके विश्व में हिंदुत्व का हम प्रेम प्रसंग और न्याय के लिए लोगों को, कृष्ण की बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मोदी जी से लोगों का इतना आकर्षण क्यों?
मोदी जी से आकर्षण नहीं है। नो, देखिए रेडीमेड लाइफ, जो लोग किसान अपने खेत में खट नहीं सकते हैं, जो महिलाएं अपने से कपड़ा वस्त्र बुन नहीं सकती है, सबको रेडीमेड का आदत लगा दिया है। तो ये रिलायंस ट्रेंड का आदत लगा दिया है। और ऐसे में जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सामंती से भी खतरनाक व्यवस्था। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा होगा? देश का पिछड़ापन, देश का मतलब सुशासन नहीं होना, देश में बेरोजगारी, देश में 107वें नंबर। पिछड़े की बात करें, इंडिया शाइनिंग, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, जो लोग डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहते थे, उनको तो इंडिया नाम से नफरत हो गई है। उनसे जाके पूछिए आप कि मान लीजिए कि इंडिया में हमारे लालू जी बोले थे स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन क्या वो चला? आप विनाश का नाम विकास रख दिए हैं भाई। मतलब दीनदयाल उपाध्याय का नाम स्टेशन रख दिए मुगल सराय का, उससे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी भी अपना नाम सनी लियोन रख लें। क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कौन दल अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का हर एक बच्चा हमारे पास संपत्ति में हमको शोषित रखा है, राजनीतिक दृष्टिकोण में हमको शारीरिक कुपोषण का शिकार बनाया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे, सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने हमें जो कुछ अंश शिक्षा का दिया है, हम उसके बल पे ये सभी दुश्मन को देखने के लिए तैयार हैं जो देश के दुश्मन हैं। चर्चा है जो डॉक्टर कन्हैया कांग्रेस की टिकट पर बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कन्हैया से हो या तनवीर हसन जी हो, इंडिया गठबंधन जिसको उम्मीदवार बना देगा हम उसके साथ हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होते हैं वो पार्टी के प्रोटोकॉल और जनता की आत्मा से चलते हैं और सिर्फ मंदिर बना के चलते हैं, प्रेम से चलते हैं। और ये लोग जो है ना, ये मतलब जो है सिर्फ अलग्गा इंडिया गठबंधन बन गया, क्या माहौल लग रहा? इंडिया गठबंधन बन, हमसे तो कितने भयभीत है। आप रोज देखते होइएगा, नहीं मिलता है बीजेपी वाला को काम तो कहेगा कभी फलना गठबंधन टूट रहा है, कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कभी फलना जा रहे हैं। अरे कहीं कुछ नहीं होने वाले जानना, तुम कितना भी कान में कनफुकबा पार्टी हो, तुम नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हो। हम सनातनी हैं, हम भी, जितेंद्र यादव भी हिंदू है, यदुवंशी है, हम दर्शन शास्त्र के पुजारी हैं, हम सिर्फ मूर्ति पूजन के पुजारी नहीं हैं। और उतनी ही तुम में ताकत है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की पहल पर हुआ, आज नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में दिक्कत आ रही है, क्या बात? देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सब बड़ा भाई छोटा भाई सब मिलिए कि सब कुछ तय कर रहे हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक बात बढ़ रहे हैं कि देवघर के मंदिर में कभी इस हिंदू चुनाव के समय में हम हिंदू हो जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के समय में बिना धूप अगरबत्ती मोमबत्ती का पूजा हो रहा है क्या? अब जाकर देखिए देवघर में एगो कपूर जलाएंगे और बाद हाथ पकड़ पकड़ के 51 रुपया तहसीलता है। ये व्यापारी बना दिया धर्मस्थल को। हम इसके खिलाफ हैं। हम शास्त्र और शास्त्र का पूजा और करने वाले लोग हैं। हम समय समय पे हम जितना गोवर्धन पर्वत को भी उठाने का काम किए और मनुष्य और जानवर दोनों के हक की लड़ाई लड़े। भगवान इंद्र से लड़ने वाले लोग हैं, उनका सिंहासन भी हमारे वजह से डोलने लगा था। ये नरेंद्र मोदी कौन खेत के खिली, इसको तो हवा बना दिया मोदी मोदी मोदी। और सारा लड़का को देखिएगा, देश का युवा जो तीन गिलास दूध पीने वाला था, उसको 3 कप चाय और एक गांजा वाला सिगरेट में सबकी मानसिकता विक्षिप्त कर दिया है। डिजिटल इंडिया कैसा लग रहा? हाँ, डिजिटल इंडिया तो है ये भाई। आप जाके देखिएगा ना, डिजिटल इंडिया क्या हुआ। 27 गो बैंक बनाए, 27 गो बैंक को एगो बैंक बना दिया। क्रिप्टो करेंसी में 60.49 करोड़ पीएम केयर फंड में ये पैसा लिए। आज पीएम केयर फंड का जनता को क्या लाभ मिला, आप हमको बताइए। एक तरफ क्रिप्टो पे 30% टैक्स रखते हैं और दूसरा तरफ आप 60.49 करोड़ लेते हैं। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई सिलेबस में क्यों नहीं लाते हैं? इनको तो है कि जनता पढ़ लेगी, लिख लेगी, अधिकार की बात करेगी, तो हमको कौन पूछेगा? जो अपने पत्नी, जिनकी पत्नी टीचर थी,
शिक्षा की देवी थी, उसको जब ये नकार दिए तो उसी दिन से ये भी दिग्भ्रमित हो गए। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे युवा प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने खुलकर बातचीत की। कार्यक्रम 11 जनवरी को होने जा रहा है, जन संवाद सम्मेलन। इस सम्मेलन पर विकास के कार्यक्रमों का, राज्य सरकार के ने जो विकास का काम किया उस पर चर्चा किया जाएगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।